नमस्कार। ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमा घरों में फिर से वो रौनक लौट रही है ना। हाँ बिल्कुल। बड़ी फिल्में तो चली रही हैं, पर कुछ छोटी सरप्राइज हिट्स भी आ रही हैं। सही कहा। तो आज हम जरा गहराई से देखेंगे पीवीआर इनॉक्स के जो अभी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं Q1 FY26 के। हाँ और साथ में वो जो कर्नाटक में मूवी टिकट की कीमतों पर एक लिमिट लगाने की बात चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कंपनी की अपनी रिपोर्ट्स हैं, मैनेजमेंट के कुछ इंटरव्यूज भी हैं और उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब से जो जरूरी जानकारी है वो निकाल कर समझे कि कंपनी मतलब कैसा कर रही है और आगे क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर। चलिए तो फिर नतीजों से ही शुरू करते हैं। Q1 FY26 के जो मुख्य आंकड़े हैं, रेवेन्यू है 1469 करोड़ रुपए, अच्छा, जो पिछले साल इसी टाइम से करीब 30% ज्यादा है। 23% ज्यादा। ओके, और लॉस? और घाटा भी काफी कम हुआ है। पिछले साल 180 करोड़ था, अब सिर्फ 54 करोड़ रह गया है। अरे वाह, ये तो मतलब जो एक्सपर्ट सोचे थे उससे तो बेहतर लग रहा है। हाँ, उम्मीद से तो काफी अच्छा है। पर ये जो ग्रोथ है ये आ कहाँ से रही है, मतलब कौन से एरियाज अच्छा कर रहे हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अगर देखें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 22% बढ़ा है साल दर साल। इसमें भी दो चीजें हैं। अच्छा, क्या? एक तो लोग ज्यादा आए हैं, मतलब एडमिशंस 12% ऊपर हैं, और दूसरा जो एवरेज टिकट प्राइस है ATP वो भी 8% बढ़कर 254 रुपीज हो गया। तो मतलब लोग ज्यादा भी आ रहे हैं और हर टिकट पर ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो फूड एंड बेवरेज मतलब खाने पीने की चीजें, हाँ, F&B। उसकी बिक्री भी 23% बढ़ी है। और जो पर हेड स्पेंडिंग है SPH वो 148 रुपए है। ये अब तक का हाईएस्ट है। 148 रुपए प्रति व्यक्ति। मतलब लोग सिर्फ फिल्म के टिकट पर नहीं, अंदर खाने पीने पर भी अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। ये तो कंपनी के लिए काफी अच्छा है ना। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि सिनेमा का एक्सपीरियंस सिर्फ टिकट तक सीमित नहीं है। और एड रेवेन्यू मतलब विज्ञापन वाली कमाई, हाँ। वो भी 17% बढ़ी है। ये पैंडेमिक के बाद किसी भी Q1 में सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली सारे ही मेन बिजनेस सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की बड़ी फिल्में आई, केसरी 2, जाट, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की, उनका तो असर होगा ही। हाँ बिल्कुल। पर आपने कहा कि छोटी फिल्में भी, जैसे सयारा का जिक्र था, क्या ऐसी फिल्मों का भी सच में असर पड़ता है? हाँ पड़ता है। देखिए, बड़ी ब्लॉकबस्टर तो जरूरी है ही, लेकिन सयारा जैसी फिल्में जिन्हें स्लीपर हिट कहते हैं, वो एक अलग तरह का मोमेंटम देती हैं। ये दिखाती हैं कि कंटेंट अच्छा हो तो दर्शक आते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर कितने लोग आए इस तिमाही? करीब 3.4 करोड़, 34 मिलियन लोग। वाह। तो ये सिर्फ फिल्मों का ही कमाल है या कंपनी भी कुछ अलग कर रही है लोगों को खींचने के लिए? नहीं, सिर्फ फिल्में नहीं, कंपनी की अपनी कोशिशें भी रंग ला रही हैं। जैसे उनका वो ब्लॉकबस्टर ट्यूजडेज है। हाँ, वो सस्ते टिकट वाला, 99 रुपए से शुरू। वही, उससे करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग आए। इसमें नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहक थे। 10 लाख लोग सिर्फ उस ऑफर से? हाँ, और फिर वो दूसरी चीजें भी दिखा रहे हैं, IPL मैच, पुरानी क्लासिक फिल्मों की री रिलीज, कॉन्सर्ट्स, कॉमेडी शोज। अच्छा, ये सब भी? हाँ, इनसे भी करीब 5 लाख से ज्यादा एडमिशंस हुए। तो ये साफ है कि वो सिनेमा हॉल को सिर्फ मूवी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक मल्टीपर्पज एंटरटेनमेंट हब बनाने की तरफ देख रहे हैं। ये सब तो कमाई की बात हुई, लेकिन खर्चों का क्या? वो अभी भी 1771 करोड़ है। हाँ, खर्चे तो हैं। घाटा कम हुआ है, ठीक है, पिछले साल से करीब 70% और पिछली तिमाही से भी 55-60% कम है, लेकिन फिर भी खर्च तो अभी भी एक चुनौती है। बिल्कुल, खर्चों को कंट्रोल करना ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज है। क्या? कर्ज में कमी। जब से PVR और इनॉक्स का मर्जर हुआ है, उन्होंने अपना नेट डेट मतलब कुल कर्जा लगभग 5,389 मिलियन कम किया है। अच्छा, ये कितना परसेंट हुआ? ये करीब 38% की कमी है। और वो अब नए स्क्रीन खोलने के लिए एक एसेट लाइट मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। एसेट लाइट मतलब? FOCO मॉडल, फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इस तिमाही जो 20 नए स्क्रीन खुले, उनमें से 14 इसी मॉडल पर थे। ओके, मतलब प्रॉपर्टी किसी और की चलाएंगे ये लोग, इससे अपना पैसा कम लगता होगा। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो एक्सपेंशन थोड़ा सस्टेनेबल बनता है। ये एक स्मार्ट मूव है। ठीक है, तो कंपनी अंदरूनी तौर पर तो काफी कुछ सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब आते हैं उस बाहरी फैक्टर पर। कर्नाटक सरकार का मूवी टिकट प्राइस पर कैप लगाने का प्रस्ताव, ये कितना सीरियस मामला लग रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सबसे फीडबैक और आपत्तियां मांगी हैं। हाँ, सुना है काफी आपत्तियां आई हैं। हाँ, सुनने में आया है कि करीब 700 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। जाहिर है PVR, आइनॉक्स और पूरा इंडस्ट्री ही इस प्रस्ताव से मतलब खुश नहीं है। अब इंतजार है कि सरकार इन आपत्तियों पर क्या कहती है। पहले भी ऐसा हुआ है और अक्सर कोई बीच का रास्ता निकल आता है, पर ये अनिश्चितता अच्छी नहीं होती। अगर ये कैप लग गया तो इसका असर क्या होगा, खासकर बैंगलोर जैसे शहर में जहां टिकट वैसे ही महंगे होते हैं? सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा। जो एवरेज टिकट प्राइस ATP अभी बढ़ रहा है और उनकी ग्रोथ का एक हिस्सा है, वो नीचे आ सकता है। अच्छा। खासकर प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में।
तो ये दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां इस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर सकती हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इस पर नजर रखनी होगी। तो आगे का क्या लग रहा है? जुलाई की शुरुआत तो अच्छी बताई जा रही है और आने वाली फिल्मों की लाइनअप भी काफी मजबूत है। वॉर 2, जॉली LLB 3, अवतार का सीक्वल, कांतारा चैप्टर 1। हाँ, लाइनअप तो काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो कुल मिला के क्या तस्लीत बन रही है समराइज करें तो? देखिए, संक्षेप में कहें तो कंपनी क्लियरली वापसी कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, घाटा कम हो रहा है, कर्जा भी नीचे आ रहा है और एक्सपेंशन के लिए भी अब वो ज्यादा टिकाऊ मॉडल अपना रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हाँ, चुनौतियां भी साफ है। एक तो अंदरूनी खर्चों पर कंट्रोल और दूसरा बाहरी ये कर्नाटक वाला रेगुलेटरी रिस्क। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ये साफ है कि इतने सारे स्ट्रीमिंग ऑप्शंस होने के बावजूद घर से बाहर निकलकर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का जो अनुभव है, उसकी अपील अभी भी बहुत मजबूत है। सही कहा। चलिए, ये सारी जानकारी इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हाँ। क्या सिनेमाघर भविष्य में सिर्फ फिल्में दिखाने की जगह ही रहेंगे, या फिर जैसे हम देख रहे हैं लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, गेमिंग आ रही है, अलग अलग प्राइसिंग मॉडल आ रहे हैं, क्या ये धीरे धीरे कम्युनिटी एंटरटेनमेंट हब बन जाएंगे? सोचने वाली बात है।